तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इन्फोटेक दीपक। आज हम जानेंगे कि विश्वकर्मा योजना क्या है, इसका लाभ किसको मिलेगा और कैसे, ये सभी कुछ इस वीडियो में आज हम जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, पीएम विश्वकर्मा योजना किसे मिलेगा लाभ और कौन से डॉक्यूमेंट हैं जरूरी। तो पहले हम जान लेते हैं कि ये पीएम विश्वकर्मा कब लागू हुआ, ठीक है, के अंदर सुविधाएं क्या है, कि क्या लाभ मिलेंगे। तो ये सभी चीजें हम इस वीडियो के अंदर में जानेंगे। तो ये देख सकते हैं कि आप 17 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की घोषणा की गई है, ठीक है। इस योजना के लिए 13,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। इस योजना के तहत 18 व्यवसायों को शामिल किया गया है, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे कौन कौन से व्यवसाय, कौन कौन से कैटेगरी के लोग इसके अंदर शामिल हो सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि इस योजना का लाभ क्या है। कौशल प्रशिक्षण, ठीक है, इसके अंदर आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा, यानी आपको सिखाया जाएगा, ठीक है, जिसके अंदर आपको 500 रुपये प्रतिदिन, जितने दिन की ट्रेनिंग होगी उतने दिन के लिए आपको प्रतिदिन दिया जाएगा। देखिए जैसे पढ़ते हैं हम इसको, 500 रुपये प्रतिदिन का स्टाइपेंड, वजीफा जैसे कहते हैं, के साथ 5-7 दिन की बुनियादी प्रशिक्षण और 15 दिनों या उससे अधिक का विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, ठीक है। आपको सिखाया जाएगा कि जो भी आप काम करेंगे, जैसे आप कारपेंट्री का काम करते हैं या सिलाई बुनाई का काम करते हैं या किसी चीज़ का जो इस 18 कैटेगरी के अंदर में आपका जॉब आता है, उसके अंदर में आप काम, तो आपको ये ट्रेनिंग दी जाएगी जो 5 से 7 दिनों की हो सकती है। और साथ ही उस 5 से 7 दिनों के अंदर भी आपको 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दिया जाएगा, क्योंकि हमारी सरकार ये जानती है कि जो भी ये कैटेगरी के लोग हैं, अगर वो एक दिन भी काम नहीं करेंगे तो उनका गुजारा बसर नहीं होगा, इसलिए उन्हें 500 रुपये प्रतिदिन भी दिया जाएगा। ऋण सहायता, ठीक है, इसके अंदर दूसरी जो सबसे बड़ी बेनिफिट ये है कि इसके अंदर आपको ऋण भी दिया जाएगा, यानी ब्याज पे आप इसमें पैसे उठा सकते हैं कम दरों पे। इस योजना के तहत कारीगरों को सस्ते ऋण भी उपलब्ध किए जाएंगे। इसके तहत 3 लाख रुपए तक का ऋण 1 लाख और 2 लाख के 2 किस्तों में क्रमशः 18 महीने और 30 महीने की अवधि के लिए प्रदान किया जाएगा, जो 5% निर्धारित रियायती ब्याज दर पर भारत सरकार द्वारा 8% की सीमा तक छूट के साथ प्रदान की जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। जहाँ बैंक डायरेक्ट आपको 12 से 15% के ब्याज दर के हिसाब से आपको देते हैं सालाना, यहीं पे ये बैंक आपको 5% के दर के हिसाब से सालाना दिया जाएगा। और साथ ही आपको 8% तक की छूट भी मिलेगी, आपको सब्सिडी भी सरकार के द्वारा मिलेगी अगर आप सही से ऋण को अदा करते हैं। तो अब हम जानते हैं कि टूल किट प्रोत्साहन, यानी बुनियादी कौशल प्रशिक्षण की शुरुआत में ई वाउचर के रूप में 15,000 रुपये। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। जैसे आप ये ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं, ठीक है, ये तो 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मिलेगा ही। जैसे आप ये ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं, ठीक है, तो आपको 15,000 रुपये का आपको बोनस, आपको किट खरीदने के लिए, टूल किट खरीदने के लिए आपको 15,000 रुपये दिए जाएंगे। और साथ ही एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, जिसको आप दिखा के कहीं भी किसी भी कंपनी में, ठीक है, एक प्रोफेशनल की तरह जो हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो 15,000 रुपये अगर आप अपना खुद का काम करना चाहते हैं तो 15,000 आपको सरकार देगी केवल टूल किट खरीदने के लिए। और जो आप अगर 1 लाख से 3 लाख के बीच में आप अगर लोन लेना चाहते हैं तो वो 5% सालाना के दर से आपको मिलेगा, ठीक है। तीसरा बेनिफिट ये है, प्रत्येक डिजिटल भुगतान या रसीद के लिए प्रति डिजिटल लेन देन 1 रुपये की राशि से हिसाब से अधिकतम 100 लेन देन मासिक तक लाभार्थी के खाते में जमा किया जाएगा। यानी जो ये बेनिफिट जो भी मिलेगा, 500 रुपये आपको दिए जाएंगे, ठीक है, 15,000 रुपये दिए जाएंगे। और जो आप लोन की दर उठाएंगे, ठीक है, जो मैंने आपको ये बताया, ये सारा कुछ आपका डायरेक्ट खाते के द्वारा ही संचालित किया जाएगा, यानी आपके खाते में ही डायरेक्ट ये पेमेंट आएगी, आपको कोई कैश में पेमेंट नहीं मिलेगी। तो यही डिजिटल माध्यम से आपको पेमेंट की जाएगी, ठीक है। और दूसरा है प्रमाण पत्र। अब जो मैंने आपको पहले बताया था, इसके अंदर कि अगर आप ये ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं तो 500 रुपये तो आपको दिया ही जाएगा, साथ में प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। शिल्पकारों या कारीगरों को पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और ID कार्ड के साथ एक अलग पहचान प्रदान की जाएगी।
इससे बेनिफिट ये होगा कि अगर आप किसी बड़ी कंपनी के अंदर जाते हैं और ये अपना आई कार्ड दिखाते हैं तो वो आप एक तरह का प्रोफेशनल जैसे ITI किए हुए लोग होते हैं उनकी तरह आपको ट्रीट किया जाएगा इन कंपनियों में। यानी आपने कहीं प्रोफेशनल ट्रेनिंग जैसे ली है उसी की तरह आपको इसमें बताया जाएगा। तो ये है हमारा इसके लाभ। अब जानते हैं इस योजना के लिए पात्रता क्या है, यानी हमारे इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। ठीक है, पात्रता हम जान लेते हैं इसके लिए। तो ऊपर बताए गए पारंपरिक व्यवसायों में से किसी एक में लगे कारीगर या शिल्पकार इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। वो जो 18 कारीगर मैंने आपको बताए थे वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि कौन कौन सी कैटेगरी के बंदे या लोग या लेबर जो हैं और ये जो कारीगर हैं वो आ सकते हैं इस योजना के तहत, वो मैं भी आपको आगे बताऊंगा। तो योजना के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। मुद्रा और स्वनिधि लाभार्थियों को छोड़कर उन्होंने अपना ऋण पूरी तरह से चुका दिया है। पिछले 5 वर्षों में क्रेडिट आधारित योजना के तहत ऋण नहीं लिया है वह भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि जिन्होंने भी ऋण लिया हो पहले और उन्होंने अपना ऋण चुका दिया है, ठीक है, वो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अब अगला पॉइंट जानते हैं। पंजीकरण और लाभ प्रति परिवार एक सदस्य की ही योजना का लाभ उठा सकते हैं। अब कहने का मतलब ये है कि एक परिवार में अगर 2 भाई हैं, ठीक है, दोनों भाई कारपेंटर हैं, तो केवल उनके एक ही भाई को इस योजना का लाभ मिलेगा अगर जब तक वो अलग ना हो जाए। तो अगला पॉइंट ये है कि इस परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए तब इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं योजना के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट क्या होंगे। तो आवेदक का आधार कार्ड इसमें बहुत जरूरी है। ठीक है, अधिवास प्रमाण पत्र यानी जिसे डोमिसाइल कहते हैं, निवास प्रमाण पत्र कहते हैं, ये भी आपको जरूरी पड़ेगा। ठीक है, मोबाइल नंबर तो जो सबके पास होता है वो है ही है। बैंक का पासबुक होना चाहिए, पासपोर्ट साइज एक फ़ोटो लगेगी और आपका राशन कार्ड होना चाहिए। राशन कार्ड के बारे में कोई पक्का नहीं है कि आपका राशन कार्ड होना ही चाहिए, बट ये सारे डॉक्यूमेंट तो आवश्यक हैं, जिसमें आधार कार्ड होना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है, मोबाइल नंबर होना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है, बैंक का पासबुक होना भी बहुत ज़रूरी है। अब इन दोनों के बारे में मैं पक्का अभी श्योर नहीं हूँ कि ये रिक्वायरमेंट पक्की है, बट जहाँ तक हो सकता है ये भी लग सकते हैं। लेकिन ये सब डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको बताया ये सब तो लगना ही बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये तो आपको रेडी करके रखना ही होगा। मेरे ख्याल से राशन कार्ड की इसमें ज़्यादा कोई खास आवश्यकता नहीं होगी और ना ही निवास प्रमाण पत्र की। तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं और जान लेते हैं कि इसमें किन व्यक्तियों को जो 18 मेंबर के 18 कारीगरों के मैंने कैटेगरी बताई थी वो कौन कौन से कैटेगरी के लोग हैं, कौन कौन से कारीगर आएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। किसको मिलेगा इस योजना का लाभ, यानी इस योजना के तहत विभिन्न प्रकार के 18 व्यवसायों को शामिल किया गया है जो इस प्रकार है। पहला बढ़ई मित्र यानी जो कारपेंटर का काम करते हैं, लकड़ी का काम करते हैं वो। और आपके दूसरे हो गए नाव निर्माता, यानी जो पानी में चलने वाली नावें होती हैं छोटी छोटी, वो जो लकड़ियों की नाव होती हैं वो निर्माण करते हैं, तो वो इसके अंतर्गत आ सकते हैं। और हथियार निर्माता, हथियार निर्माता से मतलब ये है कि जो कुल्हाड़ी वगैरह, लकड़ी काटने के औजार वगैरह बनाते हैं या कुछ इस तरह से बनाते हैं वो इसमें शामिल हैं। ठीक है, लोहार, हथौड़ा और टूल किट निर्माता, हथौड़ी बनाने वाले, जैसा कि मैंने आपको बताया लोहार के अंदर सारा कुछ आ सकता है, लोहे को पिघला के बनाने वाले लोग। ठीक है, और ये हथौड़ा और टूल किट बनाने वाले लोग हो गए। ठीक है, ये भी एक तरह के लोहार माने जाते हैं। ठीक है, ताला बनाने वाले लोग, ताला चाबी वाले लोग आपने देखे होंगे, ये भी इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। सुनार से कहने मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल वो जौहरी हो, जो सुनार के अंडर में काम करते हैं, हमने देखा होगा, जो उसको नक्काशी करते हैं, सोने के ऊपर अंगूठी बनाते हैं, ढलाई सोने को गला कर उसको बनाते हैं। ठीक है, कारोबारी की बात यहाँ पे नहीं हो रही है, यहाँ पे केवल जो सोने को ढाल कर उसका आकार देते हैं और जो उसको बनाते हैं, यानी जो कारीगरी करते हैं, यानी जो लेबर तबके के लोग होते हैं, ये उनसे इनका मतलब है सुनार। ठीक है, कुम्हार आप जानते हैं जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। ठीक है, मूर्तिकार पत्थर तराशने वाले यहाँ पे हो गए, जिस तरह के सोना तराशने वाले होते हैं उसी तरह के यहाँ पे पत्थर तराशने वाले या मूर्ति बनाने वाले। आप देखे होंगे कि किसी भी त्यौहार के अंदर जो मूर्तियाँ बनती हैं, जैसे कि गणेश चतुर्थी हो गया या अपने
दुर्गा पूजा के अंदर जो मूर्ति बनाने वाले लोग मूर्तिकार हैं उनको ये सुविधा का लाभ मिल सकेगा। मूर्तिकार के बारे में हमने आपको बता दिया। और अगला है पत्थर तोड़ने वाले लोग, यानी जो पहाड़ पत्थर वगैरह तोड़ते हैं वो लोग भी इसमें शामिल हैं। जो मोची जूता कारीगर, यानी जो जूता बनाते हैं, जूता सिलते हैं, पुराने जूतों का काम करते हैं वो मोची। राजमिस्त्री जो घर बनाते हैं वो, ठीक है। टोकरी, चटाई, झाड़ू निर्माता, ये सब जो है झाड़ू निर्माता, झाड़ू बनाने वाले, टोकरी बनाने वाले, ठीक है। ये छोटे कारीगर भी इसमें शामिल हैं। गुड़िया और खिलौने बनाने वाले, पारंपरिक गुड़िया और खिलौने बनाने वाले जो कारीगर हैं वो शामिल है इसमें। नाई जो बाल काटते हैं, सैलून वाले, वो शामिल हैं, ठीक है। माला बनाने वाले यानी माली लोग इसमें शामिल हैं जो फूल माला बनाते हैं, ठीक है। धोबी जो कपड़े धुलते हैं, जो कपड़ों को आयरन करते हैं, प्रेस करते हैं, कपड़े धुलते हैं वो। और कपड़े सिलने वाले दर्जी, टेलर जैसे कहते हैं हम, ये सभी शामिल हैं। और ये मैं आपको बता दूं, दर्जी के अंदर में लेडीज़ों के लिए जो सिलाई मशीन की सुविधा भी इसमें उपलब्ध है। अगर वो सीखते हैं तो उनको सिलाई मशीन के लिए 15,000 भी मिलेगा। वैसे तो सभी लोगों के लिए आपको 15,000 रुपये मिलेगा ही, सभी कैटेगरी के लोगों के लिए, लेकिन महिलाओं के लिए स्पेशल मशीन का भाई इसमें प्रावधान रखा गया है। उनको मशीन के लिए भी कुछ प्रोत्साहन राशि अलग से मिलेगी, हो सकता है इसमें। और सबसे लास्ट और ये है मछली पकड़ने वाले, जाल का निर्माण करने वाले कारीगर। जो मछली पकड़ते हैं वो जाल, आपने देखा होगा मछली पकड़ने वाले जो जाल होते हैं, ठीक है। मछली पकड़ने वाले जो जाले होते हैं उसको बुनने वाले कारीगरों को भी इसमें शामिल किया गया है। और अब हम लास्ट जान लेते हैं कि इस योजना का लाभ लेने के लिए हम कैसे आवेदन कर सकते हैं। तो अब जान लेते हैं हम इसका आवेदन कैसे करेंगे। तो आप अपने आप भी विश्वकर्मा PM विश्वकर्मा government.in पर जाकर भी आवेदन कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट CSC सेंटर पर जाकर भी आवेदन करवा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो आप डायरेक्ट इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है, या email ID पर भी मेल करके अपने सवालों का जवाब पा सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आगे की जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें।